हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है यूनिवर्सल भारतीय फूड। और आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। तो चलिए पिज़्ज़ा में पहले पिज़्ज़ा के लिए सॉस बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सॉस के लिए एक टमाटर, एक कांदा, 2 सूखी लाल मिर्च और लहसुन लिया है। अब कढ़ाई में तेल डालेंगे, तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम उसमें डालेंगे लहसुन, लहसुन के बाद हमने डाल दिया उसमें सूखे लाल मिर्च और कांदा। जो थोड़ा कांदे को हल्का सा हम भूनेंगे। कांदा हमारा हल्का भुन गया है। हमने उसमें डाल दिया जो हमने टमाटर काट के रखे थे वो हम डाल देंगे और उसे भी चला के अच्छे से थोड़ा टमाटर गलने तक हम पकाएंगे। उसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं जिससे हमारा टमाटर जल्दी गल जाएगा। टमाटर हमारा लगभग गल गया है। अब उसमें हम थोड़ा सा सॉस डाल देंगे, टमाटो सॉस। आप यहाँ पे ऑरिगेनो डाल सकते हैं, रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं। अब हम थोड़ी सी शक्कर डाल देंगे इसमें। अब हमारा पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं पिज़्ज़ा का डो तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप आटा लिया, 2 कप मैदा लिया है। उसमें 2 चम्मच रवा डाला है। थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी शक्कर डालेंगे और 2-3 चम्मच के करीब दही डालेंगे। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से गूंथ लेते हैं, थोड़ा सा मसल के। और इसका बहुत ही सॉफ्ट डो बनाना है। हमें इसी तरह का सॉफ्ट डो तैयार करना है। अब हमने उसे गूंथ लिया है। इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा करके अच्छे से फिर एक बार मसल लेते हैं अच्छे से। अब हमने इसे अच्छे से मसल लिया है। अब इसे हम कम से कम 2-3 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। अब हम इसे ढक कर के रख देते हैं। डो हमारा अच्छे से फर्मेंट हो गया है, 2-3 घंटे हो चुके हैं। तो हम चलते हैं अब पिज़्ज़ा का बेस तैयार करते हैं।
अब थोड़ा सा हाथ में सूखा आटा लगाते हुए एक लोई इसका तोड़ेंगे। अब सूखा आटा ले करके उसका अच्छे से उसको सूखा आटा लगा के उसकी लोई बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाते हुए उसको हाथों से थोड़ा फैलाएंगे पहले। इस तरीके से हम फैला लेते हैं इसको पहले। अब सूखा आटा थोड़ा सा लगा करके हम इसे बेलेंगे, थोड़ा मोटा ही बेलेंगे। अब हमने इसको अच्छे से बेल लिया है। अब एक फॉक की सहायता से इसमें छेद कर देंगे ताकि ये फूले ना। और इस बेस को आप तैयार करके 2-3 दिन आराम से फ्रिज में रख सकते हैं और कभी भी बना के पिज़्ज़ा खा सकते हैं। तो चलिए हम इसे सेक लेते हैं। आप ज़रा सा हल्का ही सेकेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसे सेकना नहीं है। मैंने उसे ढक कर दिया है और ये हमारा सिक गया है। बस हमें इतना ही इसको सेकना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं सेकना है। तो अब चलते हैं हम पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल लिया था, कढ़ाई में तेल लेकर कांदा पहले डाल दिया है और इसे हम हल्का ही भूनेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसे भूनना नहीं है। अब हम इसमें डाल देंगे कैप्सिकम, उसे भी हल्का भून लेंगे।
अब हम डाल देंगे नमक और टमाटर दोनों डाल करके इसे भी अच्छे से थोड़ा सा सौटे कर लेते हैं। और इसमें आप रेड चिली पाउडर और ओरिगेनो डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने सिर्फ घर में ही जो सामान था उसी से बनाया है पिज़्ज़ा। चलिए अब हम पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो मैंने जो सॉस बनाया था वो पिज़्ज़ा पे मैं अच्छी तरह से पहले लगा देती हूँ। पिज़्ज़ा सॉस को हमने अच्छे से लगा दिया है उस पे। अब थोड़ा सा उस पे हम डालेंगे टमाटो सॉस। अब हम इस पे चीज़ डाल देते हैं। अब हम इस पे जब हमने सब्जियां थोड़ी सी सौटे की थी उसको हम थोड़ा एक एक करके इस पे रख देंगे। सब्जियां अच्छे से रख दिया, हम ऊपर से भी इस पे चीज़ अच्छे से डाल देते हैं। अब हम नॉनस्टिक पैन पे डालेंगे थोड़ा सा बटर, और जो हमने बेस पिज़्ज़ा का तैयार किया उसको इस पे हम सेक लेंगे अच्छे से। पिज़्ज़ा हमारा बन गया है और बहुत ही टेस्टी बना है। ये आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए। और ये पिज़्ज़ा हमने घर में ही जो सामान हमारे पास था उसी से हमने बनाया, फिर भी बहुत टेस्टी बना है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी नई रेसिपी आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू।